जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी बोले, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वहां उपस्थित नंदीश्वर भगवान शिव से बोले, प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार कीजिए। दयालु नंदी के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। परम ज्ञानी परमात्मा भगवान शंकर देवताओं से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, हे श्री हरि विष्णु एवं अन्य देवताओं, आप यहाँ सब एक साथ क्यों आए हैं? आपके आने का क्या प्रयोजन है? आप सभी को एक साथ देखकर लगता है कि अवश्य कोई जरूरी बात होगी, इसीलिए आप मुझे उस बात से अवगत कराएं। भगवान शंकर के ये वचन सुनकर सभी देवताओं का डर दूर हो गया और वे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को देखने लगे। तब श्री हरि विष्णु सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले कि हे शिव जी, तारकासुर नामक दानव ने सभी देवताओं को बहुत दुखी कर रखा है। उसने इनको इनके स्थानों से निकाल दिया है। यही सब बातें बताने के लिए ये देवता आपके पास आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान के फलस्वरूप तारकासुर की मृत्यु केवल आपके पुत्र द्वारा ही निश्चित है। हे स्वामी, आप उस दुष्ट का नाश कर इन देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। प्रभु, आप हिमालय पुत्री पार्वती का पानी ग्रहण कीजिए। आपका विवाह ही देवताओं के कष्टों को दूर कर सकता है। आप भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आप देवी पार्वती से शीघ्र ही विवाह कर लीजिए। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर भगवान शिव बोले, देवताओं, यदि मैं आपके कहे अनुसार परम सुंदरी देवी पार्वती से विवाह कर लूं, तो इस धरती पर सभी मनुष्य, देवता और ऋषि मुनि कामी हो जाएंगे। तब वे परमार्थ पद पर नहीं चल सकेंगे। देवी दुर्गा अपने विवाह से कामदेव को पुनः जीवित कर देंगी। मैंने कामदेव को भस्म करके देवताओं के हित का ही कार्य किया था। सभी देव निष्काम भाव से तपस्या कर रहे थे ताकि विशिष्ट प्रयोजन को पूरा कर सके। कामदेव के न होने से सभी देवता निर्विकार होकर शांत भाव से समाधि में ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। क्योंकि काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह हो जाता है और मोह के फलस्वरूप तपस्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए मैं तो आप सबसे यही कहता हूँ कि आप भी काम और क्रोध को त्याग कर तपस्या करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर हम सभी उन्हें देखते ही रह गए और वे हम सब देवताओं और मुनियों को निष्काम होने का उपदेश देकर चुप हो गए और पहले की तरह अपनी समाधि में लीन हो गए। श्री हरि विष्णु सहित अन्य देवताओं ने जब भगवान शिव को ध्यान में मग्न देखा, तब सब देवता नंदीश्वर से कहने लगे कि नंदीश्वर, अब हम क्या करें? हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई मार्ग बताइए। तब नंदीश्वर सभी देवताओं को संबोधित करते हुए बोले, आप भक्त वत्सल भगवान की प्रार्थना करते हो, वे तो सदैव ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तब नंदीश्वर की बात सुनकर देवता पुनः भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव महादेव करुणा निधान भगवान शिव शंकर, हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। आप हम सबके सभी दुखों और कष्टों को दूर कीजिए और हम सबका उद्धार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और जब भगवान शिव ने आंखें नहीं खोली, तब देवता उनकी करुण स्वर में स्तुति करते हुए रोने लगे। तब श्री हरि विष्णु मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करने लगे और करुण स्वर में अपना निवेदन करने लगे। देवताओं, मेरे और श्री हरि विष्णु के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव की समाधि टूटी और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी आंखें खोल दी। भगवान शिव बोले कि तुम सब एक साथ किस लिए आए हो? मुझे इससे अवगत कराओ। श्री हरि विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे शिव शंकर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान, आप हमारे मन की बात भी अवश्य ही जानते होंगे। फिर भी यदि आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं तो सुने। तारक नामक असुर आजकल बड़ा बलशाली हो गया है। वह देवताओं को अनेक प्रकार के कष्ट देता है। इसीलिए
हम सभी देवताओं ने देवी जगदम्बा से प्रार्थना कर उन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार ग्रहण कराया है। इसीलिए हम बार बार आपकी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप देवी पार्वती को पत्नी रूप में प्राप्त करें। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर हमें उसके आतंक से मुक्त करा सकता है। मुनि श्रेष्ठ नारद के उपदेश के अनुसार देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही हैं। उनकी तपस्या के तेज के प्रभाव से समस्त चराचर जगत संतृप्त हो गया है। इसीलिए हे भगवान, आप पार्वती को वरदान देने के लिए जाइए। हे प्रभु, देवताओं पे आए इस संकट और उनके दुखों को मिटाने के लिए आप देवी पार्वती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। आपका विवाह उत्सव देखने के लिए हम सभी बहुत उत्साहित हैं। इसीलिए प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर हमारी इस इच्छा को पूरा करें। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरम स्फुरन् मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रो सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खंड अजंभानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविंदम भजन्ते लोके परिवा नराणं वतावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरंत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा
सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी। धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव।